दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी जो सितंबर 2025 का जो करंट अफेयर्स का वन लाइनर है, उसे हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश जो है किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर को किया गया है। 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर को। 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? आदिवानी। 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? आदिवानी। INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? पपुआ न्यू गिनी। INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? पपुआ न्यू गिनी। 2025 को भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? कोहिमा। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? कोहिमा। चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? चीन। भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? चीन। भारत ने कुल 3 पदक जीते। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? थाईलैंड। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? थाईलैंड। किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम। किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? वियतनाम। किसे भारतीय वायुसेना ने रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? संजीव घुराटिया। किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? संजीव घुराटिया। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? ब्रिटिश संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? तो ब्रिटिश संग्रहालय। अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। अगस्त 2026 में बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? एजुकेट गर्ल्स राजस्थान का है। किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? एजुकेट गर्ल्स राजस्थान का है। किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल बाटिका टीवी लॉन्च किया गया? दीक्षा 2.0। एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल बाटिका टीवी लॉन्च किया गया? दीक्षा 2.0। एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? इसरो के साथ मिलकर। एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? इसरो के साथ मिलकर। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली। फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता? प्रणव वेंकटेश। फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में
सुपर स्टार्स सेक्शन का खिताब किसने जीता? प्रणव वेंकटेश। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। रियल ड्रीम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। रियल ड्रीम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? नेपाल में। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं? IIT जोधपुर। किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं? IIT जोधपुर। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 45। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 45। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर कितने पर आ गई है? 25। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर कितने पर आ गई है? 25। नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? 56वीं बैठक। नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? 56वीं बैठक में। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? छत्तीसगढ़। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? छत्तीसगढ़। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? लिवरपूल, इंग्लैंड, यूके में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? लिवरपूल, इंग्लैंड, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? बिहार के राजगीर में। कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में। किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडिया वे लॉन्च की? कैमेलिया पंजाबी ने। किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडिया वे लॉन्च की? कैमेलिया पंजाबी ने। कैमेलिया पंजाबी ने लॉन्च किया है इसे। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आनंद V पाटिल को। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आनंद V पाटिल को। किसने नई दिल्ली में SAMHITA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। किसने नई दिल्ली में SAMHITA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। किस देश ने भारत की मल्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? सिंगापुर। किस देश ने भारत की मल्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? दिल्ली। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? दिल्ली। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? 2047 तक। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? 2047 तक। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुरसीन महोत्सव के लिए चुना गया है? पेरिस, फ्रांस में। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुरसीन महोत्सव के लिए चुना गया है? पेरिस, फ्रांस। किसने उद्योगों को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? DRDO। किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? DRDO ने। किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? अरुंधति रॉय। किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? अरुंधति रॉय। शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन। शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन।
डेविड लैमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन का। डेविड लैमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख की हो गई है? 10 लाख। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख की हो गई है? 10 लाख। इटालियन ग्रैंड पिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन। मैक्स वर्स्टपन। इटालियन ग्रैंड पिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन। किसे उनके वृत्तचित्र सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? अन्नपूर्णा रॉय को। किसे उनके वृत्तचित्र सॉन्ग ऑफ ए फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? अन्नपूर्णा रॉय को। किस देश के कोकिची अकुसावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? जापान के। किस देश के कोकिची अकुसावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? जापान के। किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? छत्तीसगढ़। सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? 15वें। सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? 15वें। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? आंध्र प्रदेश। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? आंध्र प्रदेश। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 80.9%। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 80.9%। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? हिमाचल प्रदेश। किसे कैमेल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? यूनुस अहमद। किसे कैमेल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? यूनुस अहमद। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। 2025 को टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तेजस्वी मनोज को। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तेजस्वी मनोज को। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? डॉक्टर भूपेन हजारिका। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? डॉक्टर भूपेन हजारिका। भारत और ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ हुई है? कहाँ की है? तेहरान में। भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? तेहरान में। किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु DF-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु DF-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? यूक्रेन। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? यूक्रेन। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री।
किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? राजस्थान। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? राजस्थान। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? गुजरात। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? गुजरात। किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2025 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 63वां। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान है 63वां। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? लैरी एलिसन। ओरेकल कॉरपोरेशन। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? लैरी एलिसन, ओरेकल कॉरपोरेशन। आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? विल टू विन। आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? विल टू विन। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? किस देश में 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? अमेरिका। अमेरिका। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? दुबई में। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? दुबई में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डिएला नियुक्त किया है? अल्बानिया। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डिएला नियुक्त किया है? अल्बानिया। 12 सितंबर 2025 को किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? उदयपुर और इंदौर। किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? उदयपुर और इंदौर। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सेजेक्स 2025 SAJEX 2025 का शुभारंभ किया है? जेद्दा यानी सऊदी अरब में। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ SAJEX 2025 का शुभारंभ किया है? जेद्दा, सऊदी अरब। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? गुरुग्राम। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? गुरुग्राम। पीएम मोदी ने बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? मिजोरम में। पीएम मोदी ने बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? मिजोरम। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। भारतीय रेलवे ने कहाँ से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? कश्मीर। भारतीय रेलवे ने कहाँ से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? कश्मीर। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? IIMS दिल्ली, एम्स दिल्ली। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो एम्स दिल्ली।
20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? टोक्यो। 20वीं वैश्विक एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? टोक्यो। एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नेवर अलोन। एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नेवर अलोन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? सर्वेश कुसारे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले हाई जंपर कौन बने हैं? सर्वेश कुसारे। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? असम। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? असम। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? आंध्र प्रदेश। कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? आंध्र प्रदेश। जैस्मीन लेम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। जैस्मीन लेम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? कोलकाता। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? कोलकाता। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? दक्षिण कोरिया में। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? दक्षिण कोरिया में। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सबिता भंडारी। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सबिता भंडारी। अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ओरला पेंडरगास्ट, आयरलैंड तथा मोहम्मद सिराज, भारत। अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ओरला पेंडरगास्ट, आयरलैंड, मोहम्मद सिराज, भारत। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? सिंगापुर। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ? सिंगापुर। ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? स्मृति मंधाना। ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? स्मृति मंधाना। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? अपोलो टायर्स। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? अपोलो टायर्स। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू। 14वां सिरारा खोंग हथाई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर। 14वां सिरारा खोंग हथाई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर। दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर सीमा सामी बहूस को। दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निर्देशक
नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सीमा सामी बहुस को। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस के। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस। वर्ष 2027 में एशियो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान। वर्ष 2027 में एशियो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान। आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? वरुण चक्रवर्ती। आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? वरुण चक्रवर्ती। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। किस देश ने तियान लॉन्ग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? चीन। किस देश ने तियान लॉन्ग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? चीन। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? मनीष मुंद्रा। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? मनीष मुंद्रा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करलगर योजना शुरू की है? तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है? तमिलनाडु। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? कोच्चि। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? कोच्चि। टी20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। टी20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? 474। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? 474। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? मोहनलाल। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? मोहनलाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपया मासिक भत्ते की घोषणा की है? बिहार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपया मासिक भत्ते की घोषणा की है? बिहार। किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? आईएमएफ। किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? आईएमएफ। टाइफून मितांग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? चीन। टाइफून मितांग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? चीन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना, बिहार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना, बिहार। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? धीरज घेवन। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? नीरज घेवन। किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई है? अजय। किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई है? अजय। अजय मेंगी। इनका नाम पूरा क्या नाम है? अजय मेंगी। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर सेंटर का अनावरण किया गया है? अहमदाबाद। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन
कमांडर सेंटर का अनावरण किया गया है? अहमदाबाद। ई गवर्नेंस 2025 में 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम। ई गवर्नेंस 2025 में 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? चीन। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? चीन। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? स्मृति मंधाना। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? स्मृति मंधाना। भारतीय स्केटर अनीस राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारतीय स्केटर अनीस राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? श्रेया घोषाल। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? श्रेया घोषाल। 69वें बैलन डियोर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में। 69वें बैलन डियोर सम्मेलन का समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना वनडे संन्यास वापस लिया है? दक्षिण अफ्रीका। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना वनडे संन्यास वापस लिया है? दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य के अहमदानगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है? महाराष्ट्र। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है? महाराष्ट्र का। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? इजराइल। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? इजराइल। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फेलोरोप देखा गया है? तमिलनाडु। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फेलोरोप देखा गया है? तमिलनाडु। सिडनी मैक लालिन लेवरॉन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। सिडनी मैक लॉगलिन लेवरॉन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। नदी उत्सव के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। नदी उत्सव के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? 11वां हुआ है। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? 11वां। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। 2025 को जारी ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? स्पेन। ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? स्पेन। किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है? इजराइल। किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है? इजराइल। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये की लीप योजना शुरू की है? कर्नाटक। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये की लीप योजना शुरू की है? कर्नाटक। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? रूस। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? रूस। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर को। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर को। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन।
किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? नागालैंड विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? नागालैंड विश्वविद्यालय। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? आयुष मंत्रालय। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? आयुष मंत्रालय। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई, तमिलनाडु। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जे के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई, तमिलनाडु। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? महाराष्ट्र। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? महाराष्ट्र के। PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? बिहार। PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? बिहार। किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना की मंजूरी मिली है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? अरुणाचल प्रदेश। बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रविचंद्र अश्विन। बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रविचंद्र अश्विन। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई हैं? हिमांशु टोकस। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई हैं? हिमांशु टोकस। रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? 97। रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? 97। भारत की पहली विदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? मोरक्को। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? मोरक्को। ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? अमेरिका। ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? अमेरिका। DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम। DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम। 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? 27,000। 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? 27,000। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में। दूरसंचार विभाग DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUI-IND। दूरसंचार विभाग यानी DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU इंडिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में
किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? जनरल अनिल चौहान। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले SSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तेलंगाना। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तेलंगाना। किस राज्य ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है? तमिलनाडु। किस राज्य ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है? तमिलनाडु। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? IIT मद्रास। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? IIT मद्रास। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? कतर। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? कतर। थैंक यू दोस्तों। तो ये था आपका सितंबर मंथ का वन लाइनर स्पीडी का। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।